अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत हज की मुबारक हो, और जो जो मुल्क से बाहर है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप लोगों की ईद की खुशियाँ दुबाला करे और पाकिस्तान में अमन व ईमान कायम रखे। और दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों के साथ इसलिए जो है वो हाज़िर हुई हूँ यहाँ पर बात करने के लिए कि एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया हुआ था। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इतनी खुशी होती है ना मुझे पढ़ के, तो मैं कहती हूँ यार क्यों मैं अकेली क्यों खुश हूँ, मेरे जो ऑडियंस है इतनी प्यारी, उनको भी तो हक है ना खुश होने का। तो इन साहब ने मुझे लिखा है, ये आप लोग देख भी रहे हैं, मैंने शेयर भी किया है यहाँ पर। इन साहब ने मुझे लिखा है जी कि मुजरा करने वाली मर गई तो आप लोग रो रहे हैं और फ़लस्तीन के बच्चों के लिए आपने आवाज़ नहीं उठाई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोगों ने जब फ़लस्तीन का ये इशू छिड़ा था, जब ये जंग स्टार्ट हुई थी, उस वक्त हम फ़लस्तीन एम्बेसी भी गए थे। मेरी पिक्चर्स भी शेयर हैं पेज के ऊपर, हम लोगों की बहुत सारी वीडियोस हैं फ़लस्तीन एम्बेसी के लिए। और दूसरा जो है वो मिशी खान के साथ मेरी बहुत सारी वीडियोस पिक्चर्स हैं। अगर आप लोगों को कुछ ना पता हुआ करे तो काइंडली खामोश रहा करें उस चीज़ के ऊपर। दूसरी बात ये, आपको क्या पता वो मुजरा करती थी? अच्छा हाँ, सॉरी, आपको तो एक्सपीरियंस होगा ना, क्योंकि आपके घर में सारे करते होंगे, इस वजह से ज़रा ना सोच समझ के किसी की माँ बेटी के बारे में बात किया करें। सबसे पहले ना अपना करैक्टर देखा करें। शायद आप खुद करैक्टर लेस हैं, इस वजह से आपको सारी दुनिया करैक्टर लेस लगती है। जो कहता है ना वो खुद होता है, इसलिए उसको पूरी दुनिया लगती है। जब से ये वाक़या हुआ है ना, तब से मुझे लगा है कि आदमी ज़्यादा औरतों के हक़ में है बजाय इसके कि औरतें औरतों के हक़ में हों। मैंने एक जगह पढ़ा था किसी जगह के जो है वो औरतें औरतों के ख़िलाफ़ होती हैं, मुझे इस बात का यकीन नहीं था, लेकिन इस टॉपिक को छेड़ने के बाद मुझे यकीन हो गया कि सबसे ज़्यादा औरतें ही औरतों के ख़िलाफ़ हैं। क्यों भाई क्यों? अगर कोई कमा रहा होता है, अच्छा खा रहा होता है, क्यों तकलीफ़ होती है आपको? क्या जलन सड़न है? कौन लोग हो तुम भाई, कौन लोग हो? कोई अपने गिरबान में भी झांक के देख लो। घर में बैठे ना तुम लोग भी कोई पारसा वगैरह नहीं होगे। हमारी शक्लें तुम लोगों को इंस्टाग्राम, टीवी, इन चीज़ों पे नज़र आ जाती है तो हम पेड़े लगना शुरू हो जाते हैं। तुम लोग घर में पता नहीं क्या क्या करते होगे, हमें क्या पता। तो ना ज़रा सोच समझ के बात किया करो, थोड़ी अक्ल से काम लिया करो। वैसे तो अक्ल है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत जो दिमाग दे दिया है इस्तेमाल भी कर लो। हाँ एक बात, सॉरी, एक बात और मैं करना चाह रही थी, भूल गई मैं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक और कमेंट भी आया हुआ था, उस कमेंट में लिखा हुआ था कि पर्दा करती होती सना तो आज उसका ये हाल ना होता। एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ मैं यहाँ पर आपको। वो किस्सा ये है कि एक मैसेज आया हुआ था मुझे, और उस मैसेज में मुझे ये बताया गया था, उसमें पिक्चर्स 2-3 शेयर हुई हुई थी और वीडियोस शेयर हुई हुई थी। एक औरत थी, उसने पूरा बुर्का लिया हुआ था और उस बुरके के अंदर उसके हस्बैंड ने उसका गला काट कर उसको मार दिया। ज़मीन पर वो पड़ी हुई थी, उसके साथ छोटी छोटी 2 बच्चियाँ थी जो कि उसके साथ बैठी हुई थी, रो रही थी वो। क्या ख्याल है आपके इस बारे में? क्या वो उसने बुर्का नहीं लिया हुआ था? आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि इस बारे में भी आप लोगों के क्या ख्यालात हैं। ज़्यादा अपना ब्लड प्रेशर मैं हाई नहीं कर सकती, अपना बहुत ख्याल रखें। और ये जो साहब हैं ये अच्छे अच्छे कलामात लिख के मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा, मैं पढ़ना चाहूँगी। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।